नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुछ टॉक में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में। हम जानेंगे पेनाइल इम्प्लांट्स क्या होता है, किस में यूज होता है और इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो पेनाइल इम्प्लांट एक ऐसा मेडिकल डिवाइस है जो किसी शख्स के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम ट्रीट करने के लिए यूज में लाया जाता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में उस शख्स को इरेक्शन में प्रॉब्लम होती लगती है, यानी कि उस शख्स के पेनिस यानी लिंग में तनाव नहीं आ पाता, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाने से मानसिक रूप से भी परेशान होने लगता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर सबसे पहले उस शख्स की मेडिकल हिस्ट्री पता करते हैं, जिससे डॉक्टर को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट में हेल्प मिल पाती है। और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाता है, जिसमें ज्यादातर शुरुआती दौर में दवाइयों द्वारा उसको ट्रीट किया जाता है। इसमें मोस्ट कॉमनली सिल्डेनाफिल और टेडालाफिल मेडिसिन दी जाती है, और अगर उस शख्स पर ये दवाइयाँ अपना इफेक्ट नहीं शो करती या इससे उसे कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता, तो कई बार ऐसे में इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं, जैसे कि PRP, P-शॉट और कुछ सेल्फ इंजेक्शन वगैरह। इसके अलावा शॉक थेरेपी भी दी जाती है। और अगर ये सभी ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, यानी मरीज को इन सबसे कोई फायदा नहीं पहुंचता, ऐसे में लास्ट में उसे पेनाइल इम्प्लांट कराने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कई केसेस में पेरोनियल डिजीज या वैस्कुलर डिजीज में भी पेनाइल इम्प्लांट कराने की जरूरत पड़ सकती है। अगर बात करें पेनाइल इम्प्लांट के बारे में, तो पेनाइल इम्प्लांट एक सिंथेटिक मटेरियल का बना हुआ होता है जो पेनिस यानी कि लिंग के अंदर डाला जाता है, जिससे पेनिस में हार्डनेस आ जाती है और पेशेंट को इरेक्शन की कमी से छुटकारा मिल पाता है। पेनाइल इम्प्लांट जनरली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है रिजिड यानी मैलेबल पेनाइल इम्प्लांट और दूसरा होता है इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट। और बात करें मैलेबल यानी रिजिड पेनाइल इम्प्लांट के बारे में, तो एक सिंथेटिक मटेरियल की रॉड टाइप का इम्प्लांट होता है, जिसे लिंग के दोनों साइड में बने सिलेंडर्स में डाला जाता है, जिसे कॉर्पस कैवर्नोसम कहा जाता है। इस इम्प्लांट के डाले जाने से मरीज के लिंग में तनाव हमेशा बना रहता है और मरीज अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता है। मगर क्योंकि ये इम्प्लांट रॉड टाइप का होता है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रेट रहता है और इसे कपड़ों के नीचे छुपाया जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, मगर कई जगह ये आपको अननेचुरल फील भी करा देता है। और दूसरा होता है इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट। तो ये जो इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट होता है, ये भी दो प्रकार में आता है, जिसमें एक होता है 2 पीस पेनाइल इम्प्लांट और दूसरा होता है 3 पीस पेनाइल इम्प्लांट। 2 पीस पेनाइल इम्प्लांट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक तो इन्फ्लेटेबल रॉड होती है जो पेनिस के दोनों साइड कॉर्पस कैवर्नोसम में डाल दी जाती है, और जो इसका दूसरा पार्ट होता है जिसे पंप कहा जाता है, उसे स्क्रोटम यानी अंकुश में डाला जाता है। इस पंप में फ्लूइड भरा होता है, इसलिए जब इस पंप को दबाया जाता है तो इसमें जो फ्लूइड होता है वो रॉड में चले जाता है, जिससे लिंग में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जैसे ही दोबारा इस पंप को स्क्रोटम से दबाया जाता है, तो जो फ्लूइड होता है वो वापस पंप में शिफ्ट हो जाता है, जिससे लिंग फिर से नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। और अब बात करें 3 पीस इम्प्लांट के बारे में, तो इसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है सिलेंडर्स, जिसे लिंग के दोनों तरफ डाला जाता है। दूसरा होता है रिजर्वायर बैग, जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर के पास डाल दिया जाता है। और तीसरा होता है पंप, जिससे ये दोनों अटैच होते हैं, जिसे स्क्रोटम के बीच में डाला जाता है। इसमें जब भी शख्स को इरेक्शन लाना होता है, तो इसके लिए उस शख्स को स्क्रोटम में रखे उस पंप को दबाना होता है। 2 से 3 बार दबाने के बाद जो रिजर्वायर में रखा फ्लूइड होता है, उसमें पानी सिलेंडर में शिफ्ट हो जाता है, जिससे लिंग धीरे धीरे तनाव की स्थिति में आ जाता है। और इंटरकोर्स करने के बाद पंप को यानी स्क्रोटम को दोबारा दबाना होता है, जिससे जो फ्लूइड होता है वो वापस रिजर्वायर में शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट रिजिड इम्प्लांट से काफी महंगा होता है, मगर ये काफी नेचुरल फील भी देता है, इसलिए इसका सेटिस्फेक्शन रेट भी काफी ज्यादा होता है। अगर बात करें इसकी लाइफ के बारे में, तो रिजिड इम्प्लांट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना होने से इसकी लाइफ ज्यादा होती है। कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लाइफ लॉन्ग तक साथ निभाता है। मगर वही इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में बात करें, तो इसमें ज्यादा पार्ट होने से उतनी ही इसकी कम लाइफ हो जाती है। इसके अलावा इन्फ्लेटेबल पेनाइल इम्प्लांट रिजिड इम्प्लांट से 10 से 12 गुना कॉस्ट में भी ज्यादा होता है। इसके अलावा बात करें दिल्ली में पेनाइल इम्प्लांट कहाँ ज्यादा सेफ होता है, तो डॉक्टर विनीत मल्होत्रा, डॉक्टर आशीष अग्रवाल और डॉक्टर विनय गुप्ता दिल्ली के मोस्ट एक्सपीरियंस और सेफ और सक्सेसफुली पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स हैं, जहां आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।